जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने 3 प्रकार का नर्व देखे थे, एक सीएनएस, एक पीएनएस और एक एएनएस। ठीक, सीएनएस को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एएनएस को कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते गए। तो पहले हम लोगों ने देखा सीएनएस। सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो दो प्रकार का होता है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड। ठीक, तो ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कार्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके जो पिछला वाला वीडियो था स्पाइनल कार्ड के बारे में था। ठीक, अगर आप नहीं देखे हैं तो जो जा करके ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपको आइकन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है हमारे चैनल पहुंच जाएंगे। प्लेलिस्ट में जा करके बायोलॉजी क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ठीक, देखिए, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या था। देखिए, हम लोगों का जो चैप्टर था नर्वस सिस्टम, ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ये एक तंत्र होता है। तंत्र बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है तब जाके तंत्र बनता है। ठीक, तो इसके अंदर जो है हम लोग 3 प्रकार के नर्व देखे थे। इसमें जो है नर्वस सिस्टम मतलब नर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, 1 2 3 सीएनएस पहला था, दूसरा पीएनएस और तीसरा एएनएस। जो है ये पीएनएस के बारे में आज हम देखेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला वाला हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर जो है हम 2 प्रकार के देखे थे, एक ब्रेन था और एक स्पाइनल कार्ड। ठीक, इसके बारे में पढ़ लिए। ब्रेन आपका जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक, ब्रेन 3 प्रकार का होता है, जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन जो ये आगे का भाग होता है, ये अग्र मस्तिष्क जिसे बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और जो है मिड ब्रेन जो बीच वाला ब्रेन होता है, इसके बारे में पढ़ लिए हैं। और हाइंड ब्रेन जो पीछे वाला ब्रेन होता है, इसके बारे में पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे स्पाइनल कार्ड के बारे में भी पढ़ लिए। ठीक, जो जहां से हाइंड ब्रेन फिनिश होता है वहीं से उसी के पीछे की तरफ जो है स्पाइनल कार्ड निकलता है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक, इसके बारे में पढ़ लिया। मतलब ये सीएनएस आपका जो है पूरा खत्म हो गया। ठीक, अब आपका बच रहा है पीएनएस और एएनएस। पीएनएस भी अभी खत्म हो जाएगा, अभी जो है इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। पीएनएस बहुत बड़ा नहीं है। पीएनएस का पूरा नाम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र, और सीएनएस को हिंदी में कहते थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, और एएनएस को कहते हैं स्वतः तंत्रिका तंत्र, मतलब स्वयं चलती है ये तंत्रिका। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पीएनएस जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? परिधि तंत्रिका तंत्र। ठीक, परिधि तंत्रिका तंत्र। ठीक, देखिए ये क्या होता है। पीएनएस में वे सभी नर्वस शामिल होती हैं जो ब्रेन व स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं। जब देखिए, ये जो चैप्टर है ना, हर एक दूसरे टॉपिक से एकदम इंटरकनेक्ट है, मतलब बधा हुआ है। अगर आप पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखेंगे या फिर पिछला वाले के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो ये नहीं समझ में आएगा। ये देखिए सीधा बोल रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकलती है। जो ये पीएनएस होती है, ये ब्रेन, इसके अंदर जो नर्व होती हैं, जो सारी तंत्रिकाएं होती हैं, जो ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं, वही सब होती हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या नर्व होती है। ठीक, अब देखिए 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार का होता है, एक कार्नियल नर्व क्या है, जो ब्रेन से निकलती है, वो कार्नियल नर्व होता है। और स्पाइनल
स्पाइनल कार्ड मतलब स्पाइनल कार्ड से निकलेंगे स्पाइनल नर्व। ठीक, देखिए ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कार्नियल नर्व कहते हैं। ठीक, या कार्नियल नर्व कहते हैं। और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले तंत्रिकाओं को स्पाइनल नर्व कहते हैं। ठीक, कितना समझ में आ गया? तो अब चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में देखते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्नियल नर्व, देखिए कार्नियल नर्व आपके 12 पेयर होते हैं। ठीक, 12 पेयर होते हैं कार्नियल नर्व, जो ब्रेन को मस्तिष्क या खोपड़ी कहते हैं। खापड़े नहीं, खोपड़ी। ठीक, ये जो ब्रेन को मस्तिष्क या खोपड़ी कहते हैं, जो ब्रेन से निकलती है। ठीक, चलिए अब एक एक करके ये 12 पेयर को हम लोग पढ़ेंगे, उसके फंक्शन भी देखेंगे और वो कौन से मतलब नर्व से टाइप्स ऑफ नर्व, कौन से प्रकार के नर्व होते हैं। ठीक, तो चलिए एक मिनट देखते हैं। हाँ, तो देखिए जो कार्नियल नर्व होती हैं, जो 12 पेयर होती हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे उसके फंक्शन क्या होते हैं और वो कौन कौन से नर्व होते हैं। जैसे नर्व आपका मोटर होता है और सेंसरी होता है। सेंसरी मतलब जो आपको तुरंत पता चलता है। ठीक, मोटर नर्व होती है। ये सब बारे में देखिए, जो पहला होता है ओल्फैक्टरी नर्व होती है। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है ये स्मेल, जैसे आप जब कोई भी चीज आपको स्मेल, जैसे कोई खाना अच्छा बना है तो उसका सूंघेंगे जो महकता है, यही नर्व जो है पहुंचाता है। इसी नर्व से हमें पता चलता है। ठीक, इसका काम होता है, ये ओल्फैक्टरी नर्व का काम स्मेल को पहचानना होता है और ये सेंसरी नर्व की मतलब कार्य करती है। ये सेंसरी नर्व के प्रकार की होती है। ठीक है, सेंसरी प्रकार की होती है। ठीक, तो देखिए दूसरा होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक मतलब आप जानते हैं ऑप्टिकोलॉजी, जो आंखों की जांच करते हैं, मतलब इसमें आंख का कुछ रोल होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्टिक नर्व जो होता है ये विजन मतलब आपको देखने में मदद करती है। ठीक है, आप देखने वाला काम जो है नियंत्रण करता है विजन। ठीक, इसका जो फंक्शन होता है ये भी सेंसरी नर्व होती है। ठीक, अब देखिए तीसरा होता है ओकुलोमोटर नर्व। ठीक, ये देखिए ओकुलो मतलब आई होता है और मोटर मतलब मूवमेंट होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ये जो आई का बॉल होता है, आप ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ये ऐसे देखते हैं, इसका जो मूवमेंट को नियंत्रण करती है या फिर ये नियंत्रण कौन सी नर्व प्रोवाइड करती है? ओकुलोमोटर नर्व। ये कौन सी? ये मोटर नर्व होती है। ठीक, मोटर टाइप की नर्व है। और देखिए आपका चौथा है ट्रोकेलियर नर्व। ठीक, ये मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ये भी आई बॉल को मूवमेंट, ये दोनों सेम ही नर्व है। आई बॉल के मूवमेंट में ये हेल्प करता है और ये मोटर टाइप का नर्व होता है। ठीक, ये मोटर होता है। ठीक, तो देखिए पांचवा है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक, ये लार्जेस्ट होता है। ये हाईलाइट कर लीजिए, लार्जेस्ट कह रहा है, लॉन्गेस्ट नहीं। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होता है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा होता है। ठीक, लार्जेस्ट कार्नियल नर्व मतलब जो कार्नियल नर्व होती है, सबसे जितने आप 12 पढ़ेंगे, सबसे बड़ा जो नर्व है यही वाला है, ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक, सबसे लार्जेस्ट होती है और इसे एक और नाम से जाना जाता है, डेंटिस्ट नर्व के भी नाम से जाना जाता है, मतलब दांतों में पाया जाता है। तो देखिए ये जो नर्व होती है दांतों के बीच पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? मस्टिकेशन का मतलब होता है चीविंग, मतलब कोई चीज चबाने में मदद करती है। ठीक, ये नर्व। और ये कौन सा टाइप होता है? मिक्स्ड टाइप का नर्व होता है। ये जो नर्व होती है मिक्स्ड टाइप की नर्व होती है। ठीक, अब आपका छठवां है एडुसेंस नर्व। ये आई बॉल को आउटवर्ड मूवमेंट कराती है। जो आई बॉल है आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, ठीक, मूवमेंट कराती है, प्रोवाइड कराती है। फंक्शन इसका जो होता है एडुसेंस नर्व का, और ये भी मोटर नर्व होती है। ठीक, आपको ये समझ में आ गया? 6 हो गया, अभी 6 बाकी है। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे 6 देखिए। ठीक,
हाँ तो देखिए ये जो सातवां वाला होता है जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं, ठीक है, फेशियल नर्व। इसका क्या फंक्शन होता है, ये टेस्ट मतलब स्वाद को बताता है और मूवमेंट जो है मूवमेंट मतलब चलने फिरने में मदद करता है। ये कौन सा टाइप का होता है, मिक्स टाइप का नर्व होता है, ठीक। आठवां होता है ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व ये इसका काम क्या होता है, ये बैलेंस बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है और हियरिंग सुनने में जो है मदद करता है, ठीक। और ये कौन सा प्रकार होता है, सेंसरी नर्व होता है, ठीक। नौवां होता है ग्लोसोफैरिंजियल नर्व। ग्लोसोफैरिंजियल नर्व ये जो है स्वेलिंग और टेस्ट मतलब स्वाद में मदद करता है, ये मिक्स नर्व होता है, ठीक। तो देखिए ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेगस नर्व जो है लॉन्गेस्ट होता है। हमने इसके पहले चौथा वाला बताया था कि वो लार्जेस्ट होता है, ये लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होता है। सबसे बड़ा ये कार्नियल नर्व का सबसे लंबा वाला जो होता है वेगस नर्व होता है। ये अराइव कहाँ होता है, मिडलो ऑब्लिगेटर। मिडलो ऑब्लिगेटर क्या है, जो हैंड ब्रेन होता है उसी के जो लास्ट वाला नीचे वाला अंदर वाला पार्ट होता है उसी को मिडलो ऑब्लिगेटर कहते हैं। ये मिक्स्ड प्रकार का होता है, ठीक। तो देखिए ये रहा है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ हेड एंड शोल्डर। ये आप जो मूवमेंट ऐसे ऐसे करते हैं अपने जो है हेड का ब्रेन का ऐसे ऐसे करते हैं और शोल्डर मतलब ये कंधे का जो है मूवमेंट करते हैं, उसका काम ये होता है स्पाइनली एक्सेसरी नर्व का, ठीक। ये कौन से नर्व प्रकार का होता है, मोटर नर्व प्रकार का होता है, ठीक। अब बनावा आपका लास्ट होता है हाइपोप्लेसरल नर्व, ठीक। इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ टंग। जो टंग आप ऐसे ऐसे हिलाते हैं या बोलने में मदद करता है तो ये हाइपोप्लेसरल नर्व करता है, हेल्पिंग स्पीच बोलने में मदद करता है, ठीक। ये मोटर प्रकार का नर्व होता है। ये हो गया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है ये कार्नियल नर्व आपका 12 पेयर होते हैं, ये सब दो दो पेयर में होते हैं, ठीक। जैसे फेशियल नर्व 2 पेयर में होता है। ये खत्म हो गया। अब आपका बच रहा है स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व चलिए देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ तो देखिए जो स्पाइनल नर्व होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, ये स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती हैं, टोटल 31 पेयर होती है। 31 पेयर का मतलब 31 दूनी 62 होती है, ठीक। अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये जो मिड हैंड ब्रेन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहीं से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड ये होता है, ठीक। देखिए सर्वाइकल नर्व, ये सर्वाइकल नर्व होती है 8 पेयर, ठीक। सर्वाइकल नर्व होती है 8 पेयर और थोरैसिस नर्व होती है 12 पेयर। हम इसलिए इसे नहीं बता रहे हैं क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ा चुका है, ठीक। मैं स्पाइनल कॉर्ड आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि बार बार वही चीज़ पढ़ाना मतलब मजा नहीं आता है, ठीक। जाकर के आप बैक में वीडियो देख लीजिए। देखिए थोरैसिस जो है नर्व डिटेल में पढ़ाया है, थोरैसिस नर्व को मतलब फिगर द्वारा बढ़िया से पढ़ा दिया है, ठीक। देखिए सर्वाइकल नर्व होती है 8 पेयर, थोरैसिस नर्व होती है 12 पेयर और लुंगर नर्व होती है 5 पेयर और सैक्रम नर्व होती है 5 पेयर और कोकिक्स नर्व होती है 1 पेयर। देखिए जोड़ लीजिए, देखिए 8 12 12 8 20 20 12 25 35 30 31 मतलब टोटल 31 पेयर, ठीक। हो गया, समझ में आ गया आपको। तो देखिए हम लोगों ने जो है लगभग 2/3 पोर्शन खत्म कर लिया है। अब आपका लास्ट में है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो है हम लोगों ने 3 प्रकार का नर्वस सिस्टम देखे थे, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। तो ये पहला दूसरा तीसरा, ठीक। फिर इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में 2 प्रकार का पढ़ा, ठीक। एक ब्रेन, ठीक, और एक स्पाइनल कार्ड, ठीक। फिर ब्रेन के अंदर हम लोगों ने ब्रेन के 3 पार्ट पढ़ा, फॉर मिड और हाइंड, ठीक। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मतलब ये लास्ट में हाइंड ब्रेन पढ़ा, फिर उसके बाद उसके पहले मिड ब्रेन पढ़ा था, फिर उसके पहले फॉर ब्रेन पढ़ा था, फिर ये ब्रेन आपका खत्म।
ठीक। फिर उसके बाद स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ा, मतलब ये सीएनएस फिनिश हो गया था। ठीक। फिर पीएनएस, पीएनएस ये आपका वीडियो में फिनिश हो गया। ठीक, पीएनएस। अब आपका लास्ट बच रहा है एएनएस। अब एएनएस अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आपका ये पूरा जो है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र फिनिश हो जाएगा। ठीक। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट की मतलब क्वेश्चन कीजिए, हम उसका जो है आंसर देंगे। चलिए हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।